भरा नहीं जो भावों से, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसको इस देश से प्यार नहीं। नमस्कार दोस्तों, पहचाना मुझे? मैं हूं आपका दोस्त ब्रिज शर्मा, आपके साथ आपसे बात करने के लिए एक और कहानी लेकर आए हैं। डीएसपी चैनल सोशल एक्टिविटीज को जो डील करते हैं उनकी तरफ से। कहानी आज की बहुत दिलचस्प कहानी आज आप लोगों की जुबानी है, आज आपके दिलों की बात है, आपकी आजादी की बात है, आपके देश की बात है। हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे, ये खिला हुआ चेहरा, ये मंजर, ये वातावरण, ये शुद्धियां, ये क्या बता रही हैं? ये समझा रही हैं, बता रही हैं और हमें कुछ सिखा भी रही हैं। 75वां स्वतंत्रता दिवस। हाँ, ये बिल्कुल सही बात आपने समझी है, पकड़ी है हमारी। मना रहे हैं हम बड़े जोश से, उमंग से, तरंग से, होश के साथ और इस कसम के साथ कि यूं ही मनाते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे कदम हमारे इस देश के लिए, क्योंकि ये देश है तो हम हैं। और उन शहीदों को नमन करते हैं जिन शहीदों की बदौलत हम यह जिंदा हैं, जिन शहीदों की बदौलत जिन्होंने सुरक्षा की, रक्षा की, अपनी जान कुर्बान कर दी इस आजादी को हासिल करने के लिए। याद करो आप, महात्मा गांधी, तात्या टोपे, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, लक्ष्मीबाई, किनकी के नाम लोगे आप? इन सब ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए हमारे देश यानी भारतवर्ष को आजादी दिलवाई। और हां, उसके लिए माओं ने अपने बेटों को न्यौछावर किया, बहनों ने अपने भाइयों को न्यौछावर किया और पत्नियों ने अपनी पत्नियों को न्यौछावर किया। तब जाकर हम 15 अगस्त 1947 को वो हजूम देख सके, वो जोश देख सके जिसे हम आजादी कहते हैं। कितनी जंग लड़ी गई, कितनी हमने मशक्कत की, कितने आंदोलन हुए, कितने शहीद हुए और आज हम आजाद हैं। मना रहे हैं इस पर्व को इस खुशी के साथ और इस बात को कहते हुए कि हिमालय से जब ये आवाज आई, हिमालय से जब ये आवाज आई, माओं से कहा दो बेटे, बहनों से कहा दो भाई, तब जाके हमें आजादी मिली। तो क्यों ऐसा करते हैं हम? आप समझ गए होंगे, नमन कर लेते हैं उन शहीदों को जिनकी खातिर हम यहां पर आजादी का पर्व मना रहे हैं। इस सुकून के साथ आज हम रात भर जो सोते हैं, दिन में जो चलते हैं, खुशी जो बांटते हैं और साथ उत्साह जो हमारे भीतर है, उन सब शहीदों के कारण है, उन सब नेताओं के कारण है जिन्होंने हमें आज इस पर्व को मनाने का अवसर प्रदान किया है। चलिए, बातें और भी करेंगे, आपसे मुलाकातें और भी करवाएंगे। कुछ और मेरे साथी हैं, ऐसा करते हैं, बात को आगे बढ़ाने से पहले ये शहीदों के लिए 4 पंक्तियां जरूर कह देते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही नामो निशान होगा। तो लीजिएगा श्रद्धांजलि हमारी उन शहीदों को। और इसके बाद मैं कुछ साथी आपके समक्ष बनाना चाहूंगा जिनका अनुभव, जिनकी जानकारी, जिनका जुनून, जिनकी सेवा इस देश के लिए, अपने लिए, समाज के लिए एक सार्थक प्रयास भी कर रही है। ठहरिएगा, आते ही होंगे। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा और इसके बाद फिर आएंगे आपके साथ। अरे भाई, तारुफ भी करवाएंगे, आने दीजिएगा। मिठाई है उन लोगों के लिए भी, आप सब लोगों के लिए भी। तिरंगा है आप सब लोगों के लिए भी, उनके लिए भी। बस आप बैठे रहिएगा और जोश को अपने ऐसे ही बढ़ाते रहिएगा हमारे साथ डीएसपी सोशल एक्टिविटीज चैनल के साथ। मैं हूं दोस्त आपका ब्रिज शर्मा।
मुलाकात करने के लिए अपने अतिथियों की। हेलो, हाँ जी राणा जी, क्या हाल है? आप बड़े मजे में हैं। हाँ भाई, वो स्वतंत्रता दिवस है, उसे मना रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हो आज? हाँ हाँ हाँ, बच्चे तैयार हो रहे थे। अरे पड़ोस में कितनी चहल पहल है हमारे, तो मैं भी वशिष्ठ जी के आया हुआ हूँ। विमल वशिष्ठ जी जो रिटायर हुए बैंक से, तो इकट्ठे मना रहे हैं हम लोग। मैं थोड़ा घर में बैठा हुआ हूँ उनके, और वो शायद अन्नपूर्णा जी हमारी जो हैं उनके साथ गए हुए हैं मिठाई लेने के लिए। हाँ, मिलते हैं। आपको बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओके ओके। आइए 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 वशिष्ठ जी, आइए, वेलकम। आपका मुबारक हो जी, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपके घर में पहले ही बैठ गया था। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहन जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम हो, आपको बहुत बधाई आपको। आइएगा आइएगा आइए, बैठिए, आप बैठिए। अपने घर में आइएगा और मिठाई खाइएगा। अरे आप हमें लीड कर। अरे वाह, अरे आप ही का इंतजार कर रहे हैं हमारी मेरे। पारंपरिक मिष्ठान। आप बहन जी इधर आइएगा। अरे सर, ठहर से जाइएगा। इसको यहाँ रखिएगा, पहले आपका तिलक करेंगे। मेरा थोड़ी होगा। अरे वेलकम वेलकम। अरे आप हो। अरे अब आइएगा। ए स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। अरे तिलक हमें भी कर दें आप, तिलक आप हमें भी कर दें। चलिए, बहुत बधाई आपको। आपको भी और बहुत हमारा बधाई। देश, हमारा समाज यूं ही उन्नति करे। चलिए कुछ बातें करते हैं। अरे वाह, पहले मुंह मीठा, फिर सर बात सर दूसरी। सर 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 ए हाँ, Thank बहन जी you. आप भी लो प्लीज। थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत बधाई। थैंक यू विशेष जी। अरे वाह, आइएगा, बैठिए। हाँ, but बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, आइए बहन जी, बैठिएगा। एक्चुअली क्या हुआ कि आपने मुझे कहा था कि आप हमारे घर आएंगे, तो मैं दरवाज़ा खोला, क्योंकि देखिए हमारा आना जाना आपस में रहता ही है। तो आपके पड़ोसी ने बताया कि विमल जी तो वहाँ कुछ सामान लेने गए हुए हैं। अच्छा बहन जी, मैं आता रहता हूँ, मैंने दरवाज़ा खोला, बैठ गया। अब आप समझ रहे हो कि मेरे घर में आपने ये कैसे छापा मारा है। तो आज आज़ादी का पर्व है, आपको पता है, तो आज़ादी के इस पर्व को मनाने के लिए की भी तो आजादी है। आज़ादी है। चलिएगा। अच्छा विमल जी, आप एक बैंक से रिटायर्ड अधिकारी हैं, और आज कई सेवा, आप जो सेवाएं कर रहे हैं आजकल, चाहे वो वृद्धों के आश्रम में जाकर हो, या फिर मुझे पता लगा है कि आप वृक्षारोपण करते रहे हैं, या और तरह तरह के रोटी वितरण का काम करते रहे हैं। देखिए, आप आजादी का मतलब क्या समझते हो, जो काम कर रहे हैं, एक बार जरा बताएंगे, क्या उसका है, क्या सिलसिला क्या है, आपका मिजाज क्या कहता है इस बारे में? देखो, आज़ादी का जो हम मतलब ले रहे हैं बड़ा सीमित है। जैसे हम आज़ादी का मतलब यही समझते हैं कि हम लोग अंग्रेजों से, एक दूसरे मुल्क के लोग जो लोग हम पे राज करते थे, हमने उनसे आज़ादी पाली। लेकिन आज़ादी का मतलब तो बहुत गहरा है। आज़ादी का मतलब ये है, जियो और जीने दो। क्या बात। जैसे हमें ये नहीं है कि एक विदेशी शासक से हमें आज़ादी मिली है, हमें अपने जीवन पे, हर पहलू पे, हर कदम पे आज़ादी के लिए, आज़ादी के साथ लड़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में हम किसी परिस्थितियों से गुलाम हैं। उन गुलामों से आज़ादी पाना ही एक्चुअली सार्थक आज़ादी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहन जी, देखो कमाल की बात की इन्होंने। अच्छा एक मिनट सृष्टि, देखो बात सुनो आप। अब आपने बहुत अच्छी बात की है कि आज़ादी जो है उसका अर्थ आपकी नज़र में,
क्योंकि आप बड़े परिपक्व व्यक्ति हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। बहन जी एक चीज बताओ, आप रिटायर्ड प्राध्यापिका के पद पर रही है, आपने स्कूलों में आज़ादी को मनाया, आज भी आप काम में लगी हुई हैं, आज भी आप सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेती हैं, आज भी मन से जुड़ी हुई हैं, आज भी आप रेड क्रॉस वगैरह कई संस्थाओं में जाकर प्रशिक्षण दे रही हैं। देखिए ये कितनी बढ़िया बात है, एक संदेश जाता है। आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि कैसे पहले आज़ादी के पर्व को मनाया जाता था और अब क्या रंग बदला है? पहले जैसे हम छोटे थे तो हम जीजा श्री ठहरिए तो सही वशिष्ठ जी, हमें तो मौका ही आप नहीं देते। रुकिए तो सही, आप इन्हें बोलने दीजिएगा तो सही। मुझे भी आजादी चाहिए। हाँ हाँ बताइए आप। ऐसा है भाई साहब, जब हम छोटे थे तो बड़ा उत्साह हुआ करता था। स्कूल में जब जाते थे और आजादी का पर्व, स्कूल में 15 दिन पहले ही हम लोग तैयारियों में लग जाते थे, लेकिन उस टाइम हमें इतना पता नहीं होता था आजादी क्या है। सुना करते थे आजादी है, गुलामी से हम आजाद हुए, बस ये होता था। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, हम भाग ले रहे हैं, और बड़ा जोर शोर उत्साह बहुत हुआ करता था। और घर में भी, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने वो सब यातनाएं जो थी उस समय में देखी थी, बिल्कुल सही करे आप। तो उनको पता था कैसे आजाद हुए हैं, कैसे हमें आजादी मिली है। सही, सही, तो सही। घर में भी वही माहौल होता था, बड़ा उत्सव, जैसे आजकल दिवाली पे। अच्छा मेरे ख्याल में आपकी ज्वाइंट फैमिली थी ना जी? जी बिल्कुल, जी अरे, बिल्कुल। अच्छा उसका दृश्य कैसा होता था? भाई साहब बस पूछो ना क्या बात होती थी घर में। जैसे आजकल दिवाली और दशहरा और हम होली मनाते हैं जी। इसी तरह से ये उत्सव मनाया जाता था। और एक बात बताऊं भाई साहब, मेरे जो पिताजी थे, हमारे पूर्वज, वो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। क्या और घर में सबसे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि देकर, उनको श्रद्धांजलि देकर फिर उसके बाद कोई भी पर्व मनाया जाता। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात कही आपने। चलो हाँ जी, हाँ जी। फिर से वो नजारा याद कर लें। क्या बात है? चलो हाँ। फिर से वो नजारा याद कर लें। शहीदों के जो दिल में थी वो ज्वाला याद कर लें। क्या बात है? शहीदों के जो दिल में थी वो वो ज्वाला याद कर लें। हाँ आगे लो। जिसमें बहती थी आजादी किनारों तक, उनके खून की वो धारा याद कर ले। क्या बात उनके खून की वो धारा याद कर। ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल। सबसे पहले तो हमें शहीदों को नमन करते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कही आपने बात। उसके बाद खुशी का उत्सव मनाते थे जो उन्होंने हमें आजादी दिलाई थी। अच्छा चलिए, आप एक नारी हैं, महिला हैं, जी। और जहाँ शिक्षा जगत से जुड़ी रही, और फिर आपने देखिएगा आप समाज में अब भी काम कर रही हैं, मंच पर आप काम करती हैं, आपका जोश, आपका जुनून, आपका अच्छापन प्रदर्शित है पूरे समाज में। तो आज जो आज़ादी का, महिलाओं की आज़ादी के बारे में अगर मैं जिक्र करूं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कितनी बंधन में है अब महिलाएं, या पहले में बहुत बंधन में हुआ करती थी? ये आज़ादी कहाँ तक मिली है? नहीं भाई साहब, जहाँ तक आप महिलाओं की बात करते हैं, जब स्वतंत्रता संग्राम में भी महिलाओं ने जोर शोर से योगदान दिया है आजादी में। बहुत बढ़िया बात कही आपने। और एक क्षेत्र की महिला नहीं, चाहे वो डॉक्टर थी, चाहे वो लेखिका थी, कवित्री थी, हर महिला ने अलग अलग क्षेत्र में अपना अलग अलग योगदान दिया है। और वो कंधे से कंधा मिलाकर चली हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी, आपने बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या जोश भरता था महिलाओं के अंदर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत सही बोल रहे हैं आप। किसी भी फील्ड की महिला थी। उषा मेहता जी के बारे में सुनिए आप। लक्ष्मीबाई जिन्होंने शुरुआत की थी 1857 में। वशिष्ठ जी आप देखो बात ये, तो महिलाओं का कभी भी कम योगदान नहीं लिया। और आज भी आप देखें देश में बड़े बड़े पदों पर महिलाएं किसी भी रूप में दे रही हैं। बढ़िया। देखिए आज हमें बाहर के देशों से आजादी की जरूरत नहीं है। अभी तो हमें भीतर की आजादी, अपने देश के भीतर आतंकवाद, भ्रष्टाचार, पता नहीं क्या क्या कितनी कुरीतियां बढ़ी हुई हैं, उनसे आजादी पानी है हमें। मैं एक बात बड़ी कहता हूँ कि हमें गर्व है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर लेडीज पायलट्स हैं, लेडीज पायलट हैं, वो भारत से हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पायलट्स जो भारत से हैं।
ये आज़ादी का ही तो एक रूप है कि उनको इस क्षेत्र में भी काम करने की पूरी आज़ादी है और वो ऊंची ऊंची बुलंदियों को छू रही है। बहुत बढ़िया बात। समुद्री यात्रा का देखो आप, महिलाएं कहाँ तक पहुंच चुकी हैं। नेवी में देखिए, नेवी की महिलाएं कहाँ तक पहुंच गई हैं। बहुत सही बोल रहे हैं आप। तो महिलाओं का आज भी कम योगदान नहीं है, वो कोई भी क्षेत्र हो। आजकल देखो आप, सेना में महिलाएं हैं, हर जगह महिलाएं हैं, और हमारे राजनीति में महिलाओं को देखो। ये तो चलो ठीक है, लेकिन निर्मला पर्वतारोहण सीतारमण में जी को देखो, हाँ। हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंची हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी भी फील्ड कोई ऐसा नहीं छोड़ा कि जहां उन्होंने अपनी उपलब्धि ना दर्ज की। अच्छा वशिष्ठ जी, एक बात देखो, आप अभी ओलंपिक हुए हैं, जो आप ओलंपिक में महिलाओं का, लड़कियों का हमारे देश में योगदान रहा है, वो कम है क्या? बहुत। बात तो ये है कि किन अभावों को झेलते हुए उन्होंने इन उपलब्धियों को प्राप्त किया है, बात तो वो करो। बहुत बढ़िया बात कही आपने। चलिए, बहुत अच्छी हमारी चर्चा चल रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है आप आए और हमने अपनी बातों को, अपने दिल के अरमानों को अपने एक्सप्रेशंस माध्यम से अपने एक्सप्रेस किया। बस इसलिए कई बार थोड़ा सा ये पीड़ा भी होती है कि लोग कुरीतियां में जुड़े रहते हैं। पीड़ा ये होती है कि अपने आप में जो हमारी परंपराएं थी, जो हमारी अच्छी सोच थी, हमारी संस्कृति थी, हमारी एक विचारधारा थी, उसको भी खो रहे हैं। ये पाश्चात्य सभ्यता को ओढ़ना तो चाहिए, लेकिन इस प्रकार से कि भारत को ना भूलें, उसकी संस्कृति को ना भूलें, अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों का, जहां हमें स्वतंत्रता मिली है, लेकिन इतना भी अधिकार ना हो कि पिता की इज्जत ना हो, माँ का सम्मान ना हो, छोटे की छोटाई ना हो, बड़े की बड़ाई ना हो। वो आदर भाव, वो संस्कार, वो विचार, वो प्यार और सौहार्दपूर्ण जो वातावरण समाज में है, उसे बनाना बहुत जरूरी है, और उसके बनाकर ही स्वतंत्रता का सही आनंद लिया जा सकता है। क्या विचार है आपके बहन जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। जैसे कि आपने कहा, इस चीज की आज जरूरत है, जैसा समाज में चल रहा है, इस चीज की जरूरत है। और इसी कारण से आप हैं, विचित साहब हैं, हम हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए और जितने भी व्यक्ति हैं, हम लोग समाज में जो आप कह रहे हो सेवा कर रहे हैं। तो हम लोग देखिए, इस टाइम हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ बच्चों को प्रेरणा स्रोत हैं उनके। बहुत बढ़िया बात। हम जहाँ भी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं सरबत का भला में वहाँ पे कार्य करती हूँ, तो वहाँ सिर्फ महिलाओं के लिए कार्य है। तो मैं उन बच्चियों को यही बताती हूँ कि बेटा, आज अपनी भारतीय संस्कृति को कभी ना भूलना, और पूर्वजों के बारे में बता के, और उनको स्वावलंबी बना रहे हैं बच्चों को। और 5 साल से वो सेंटर चल रहा है, और उसमें बच्चियां इतनी ज्यादा संस्कारी हैं। आपको मैं मिलवाऊंगी उनसे। बहुत बढ़िया बात है। तो अन्नपूर्णा जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि ये कार्य कर रहे हैं, ये आज़ादी है आपकी कि आप ले रहे हैं, आज़ादी है, उन महिलाओं की आज़ादी है, उन बच्चों की आज़ादी है हमारे समाज में, लेकिन ढंग और रंग आप कैसा अपनाते हैं उस पर बहुत निर्भर करता है। ठीक, आपने अपने बारे में बताया। मैं वशिष्ठ जी, आप भी जिक्र कर दो अपना, आप भी जो सेवा कर रहे हैं। सर आने दो, आज आप वो प्रेरणा में सेवा करते हैं, वो वृक्षारोपण करते हैं, आप जरा बताइएगा। नहीं, मेरा इस आज शहीदों के बारे में बात की जाए, जो शहीदों के लिए सेवा। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, हम चाहते हैं, हमारा उद्देश्य यही है आज़ादी का पर्व मनाने का। सबसे पहले नमन पहले भी किया था, आज भी करते हैं हम, कि उन्हें सैल्यूट करते हैं, सम्मान देते हैं, इज्जत बख्शते हैं, और भारत माता की जय बोलते हैं। हम 3 बार कहेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाँ, एक वो पंक्ति आप गाया करती थी कि कुछ भी बदलना चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी भारी, अब तो पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे दिल में ना सही, इनके दिल में ना सही, हम सबके दिल में वो टीस उभरनी चाहिए, वो एक ज्वाला निकलनी चाहिए। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। जय हिंद, जय हिंद।
धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।